नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा आज गुड़ा मानानी विधानसभा से बच्चे और बच्चियों के साथ ही ग्रामीण जो है वो डांडी मार्च निकालकर बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सड़कों पर आए हैं। इन छात्रों और छात्राओं की मांग है, एक तरफ तो सरकार छात्रों और छात्राओं को पढ़ाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इन छात्राओं का ये आरोप है कि ये आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन जो एक संस्कृत महाविद्यालय है जो इनकी 5 सालों से मांग है वो पूरी नहीं हो रही है, जिसके कारण कई जो बालिकाएं हैं वो शिक्षा से वंचित रह रही है क्योंकि वो जोधपुर नहीं जा सकती। इसलिए सबसे पहले तो मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो कुछ तस्वीरें दिखाए जिसके अंदर कुछ नारे लिखे हुए हैं। डांडी मार्च द्वारा सरकार का ध्यान विद्यार्थियों की ओर आकर्षित और मुख्यमंत्री को लेकर काफ़ी शास्त्रीय महाविद्यालय घोषणा करने की मांग को लेकर है, और कुछ पर्दे भी है। और ये लोग जो बच्चियां हैं, ग्रामीण हैं, ये सभी लोग सुबह से ही 11 बजे से डांडी मार्च निकालकर जिला कलेक्टर पहुंचे हैं। अब कुछ बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है पूरा मामला और किस तरीके से। बाबा जी, क्यों आज बाड़मेर की सड़कों पर आपको उतरना पड़ा? हमारा गांव गोलिया जैतमाल है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। हमारे गांव में प्रवेशिका स्तर की संस्कृत विद्यालय था, उसी विद्यालय की बदौलत हमारे गांव में गोलिया जैतमाल, मीठी बेरी, मेलू, सोबाला जैतमाल, उड़ासर, बांड, इन्हीं के विद्यार्थी पढ़े और आज के प्रेजेंट टाइम में 50-60 की संख्या में, 70 की संख्या में सरकारी नौकरी पर है। अब यहाँ हमारे 5-7 गाँव में शिक्षा की अलग जगह थी और हमारे इस विद्यालय की वजह से ही वो सरकारी सेवा में पहुँचे। उनको सरकारी सेवा में पहुंचने के उपरांत अन्य बच्चों की भी पढ़ने की ललक है, ग्रामीण बच्चियां भी पढ़ने की ललक है, और वो गोलिया जैतमाल आती है, लेकिन 10वीं के बाद में स्कूल छोड़ना पड़ता है, 12वीं के बाद में। इसलिए 12वीं से हमारे गांव में अच्छा एक चीज़ बताइए, ऐसी कितनी बच्चियां होगी जिन्होंने 10वीं के बाद में, क्योंकि गांव के लोग बच्चियों को भेजना इतना संभव नहीं होगा, कितनी बच्चियां होगी जिन्होंने इस कारण से शिक्षा को पढ़ाई छोड़ दी? लगभग 500 बच्चियाँ होगी पिछले 5 साल में, 10 साल में 500 से ज़्यादा है, लेकिन 12वीं करके छोड़ने वालों की 400-500 बच्चियों की संख्या है। 500 बच्चियाँ हैं जो, क्योंकि उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता वहाँ जाने के लिए पैसा नहीं है। 17-18 साल की बच्ची को एक किसान का बेटा वहाँ जोधपुर भेजना भी नहीं चाहता। इसलिए हमारी सरकार से करबद्ध निवेदन है, मांग है माननीय अशोक जी मुख्यमंत्री साहब से, हमारे स्थानीय विधायक श्रीमान हेमाराम जी चौधरी साहब से, कि हमारी इस मांग को सुना जावे और अविलंब इन बच्चों के हित को देखते हुए आपसे। अच्छा, आज आप सड़कों पर उतरे हैं, इससे पहले आपने कभी ज्ञापन दिया या इस तरीके की कुछ मांग नेताओं के सामने या जिला कलेक्टर के सामने रखी? हमारे गांव का डेलीगेशन जयपुर गया था आज से 15 दिन पहले। माननीय विधायक महोदय से डिजायर लिखकर सीएम साहब को प्रेषित की, लेकिन उसके बाद में हमारे तो इस मांग पर कोई घोषणा नहीं हुई। अब देखिए कि जो सरकारें वादा करती हैं कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए वो हर कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन हकीकत क्या है? अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं और आज क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा? संस्कृत महाविद्यालय घोषणा के लिए आए हैं, गाँव गोलिया जैतमाल से आए हैं। हाँ। क्या चाहती है आप लोग? 10वीं और 12वीं के बाद में आपकी बहनों की पढ़ाई क्यों रुक गई? क्योंकि संस्कृत महाविद्यालय नज़दीक न होने के कारण लड़कियों की पढ़ाई छूट गई है। जब स्कूल खुला था उसके बाद में क्या सपना देखा था और कितने बच्चे और बच्चियां थी वो नौकरी लग गई और अब उस कारण से रुक गई है क्योंकि 12वीं के बाद में आगे पढ़ाई नहीं हुई? सपना देखा था कि नौकरी लगेंगे, लेकिन नौकरी क्या लगे, स्कूल से पढ़ाई भी नहीं हो रही है। वहाँ जोधपुर जाए कौन, किसान का बेटा अकेले लड़के को भेजता भी नहीं है वहाँ पे पढ़ने के लिए। अब आप क्या मांग करती है हमारे माध्यम से सरकार से? संस्कृत महाविद्यालय की घोषणा जल्द से जल्द कराए, 1 सप्ताह में। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अगर जी आप लोग वहाँ महाविद्यालय खोल रहा है तो क्या बनना चाहेंगे पढ़ लिख कर? हम टीचर बनना चाहते हैं, शास्त्री की टीचर। अच्छा, आप बताइए क्या दिक्कत है, किस तरीके की आपकी बहनें थी वो पढ़ाई छोड़ दी, ऐसी कितनी बहनें हैं? हम 90% बहनें छोड़ दी थी, विद्यालय संस्कृत विद्यालय पढ़ने चाहती थी और जोधपुर वहाँ कौन जा रहे थे। अच्छा, आपके यहाँ से जोधपुर कितना दूर है और कितनी दिक्कतें होती है? 200 किलोमीटर दूर है। अच्छा, और कितना दिक्कत होती है और घर वाले भेजते भी नहीं होंगे? घर वाले अकेले को तो भेजते भी नहीं है, दिक्कत तो बहुत होती है। आप भी सोचते हो किसान होते हो, बेटी को अकेले तो नहीं भेजते। 12वीं तक पढ़ने के बाद में सपना भी देखते हैं कि कुछ बनने का? सपना तो खूब देखते हैं, 12वीं पास करने के लिए बाद में शास्त्रीय टीचर बनेंगे ऐसा सपना देख रहे हैं। वह सपना अदबिस में ही रुक जाता है क्योंकि वह महाविद्यालय नहीं बनती है ना। नेता जब आते हैं वोट मांगने उस वक्त कुछ कहते हैं? वह नेता रोजाना घोषणा करके जाते हैं और बाद में वह महाविद्यालय स्वीकार नहीं करते। आप देखिए कि किस तरीके से बच्चियों की मांग है कि माने तो सपने सार्थक होंगे सर, सरकार की मांग माने, हमारी मांग माने तो इन बच्चियों के सपने सार्थक हो जाएंगे, गारंटी बात है। आप देखिए कि बच्चियां हैं जो सपने देख रही हैं। अच्छा, आप लोग क्यों सड़कों पर उतरे हैं आज लोग?
संस्कृत महाविद्यालय के लिए उतरे हैं। इस क्षेत्र के अंदर कोई महाविद्यालय संस्कृत का है नहीं। मिडिल तक तो अनेकों स्कूल हैं और गोड़िया जैतमाल में सीनियर तक का संस्कृत विद्यालय है और महाविद्यालय तो जोधपुर है जो 200 किलोमीटर दूर पड़ता है और बच्चियों को वहाँ 200 किलोमीटर तक भेजने की कोई राजी नहीं है। इसलिए बच्चियों के जो सपने हैं वो अंधकारमय है और आगे अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। इसलिए हमारा निवेदन गुड़ा मालानी विधानसभा क्षेत्र और अन्य बॉर्डर एरिया के सभी किसान पुत्रियों के लिए है कि हेमाराम जी और मुख्यमंत्री महोदय इन बच्चियों की आवाज़ को सुने और ये महाविद्यालय जल्दी से जल्दी निर्माण करें, जिससे आने वाले समय में बच्चे अपने भविष्य का निर्माण कर सके और भारतीय संस्कृति को बचा सके। संस्कृत हमारी भारतीय संस्कृति है और इसको बचाने के लिए इन बच्चियों को आगे आकर के मांग रखी है और आने वाले भविष्य के अंदर इन बच्चियों का भविष्य सुधर जाएगा। इसलिए बच्चियों ने अपने भविष्य के सुधार के लिए सरकार से पूर्ण मांग की है। जो स्कूल खुली थी उसके बाद में कितने बच्चे बच्चियां हैं वो नौकरी पर लग गए और अब जो 12वीं के बाद बच्चियां पढ़ना नहीं चाहती उनके क्या हाल है? और करीबन 300 के आसपास बच्चे संस्कृत पढ़ने वाले इस क्षेत्र के नौकरी लग गए हैं और हजारों बच्चे और बच्चियां जिनको आगे पढ़ने का मौका नहीं दिया गया और आगे पढ़ने का जोधपुर तक के किसान की पुत्रियों को मौका भी नहीं मिलता है। इसलिए महिलाओं और बच्चियों के लिए ये जरूरी है कि यहाँ गोड़िया क्षेत्र गुड़ा मालानी विधानसभा और बाड़मेर के ग्रामीण इलाके के लिए अच्छा सुनहरा मौका मिलेगा बच्चियों को पढ़ने के लिए। सरकार से निवेदन रहेगा कि ये महाविद्यालय को जल्दी से जल्दी निर्माण करे, घोषणाएं करे और बच्चियों के भविष्य को सुधार। ये ग्रामीण है जिनका साफ तौर पर कहना है कि अगर जो बच्चियों के भविष्य को सुधारना है तो सरकार को आगे आना चाहिए, महाविद्यालय की घोषणा करनी चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं गोलिया जैतमाल से आया हूँ सर। वैसे मैं संस्कृत कॉलेज जोधपुर से छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। अच्छा। तो विधायक हमारे आदरणीय विधायक साहब हेमाराम जी और मुख्यमंत्री गहलोत जी से आग्रह है कि इस मांग को पूरी किया जाए, क्योंकि यहाँ 80% लड़कियों का भविष्य खराब हो रहा है। क्योंकि यहाँ से कॉलेज 290 किलोमीटर दूर होने के कारण 80% छात्राएँ अपनी पढ़ाई 12वीं करने के बाद 20 में ही छोड़ देती है, जिससे लगभग 510 वर्षों में 500 छात्रा ने पढ़ाई छोड़ दी है। आप बताइए कि किस तरीके की समस्या होती है और सबसे बड़ी ये कितनी है कि वहाँ जोधपुर भेजना कितना पॉसिबल है? इतना पैसा है किसान के पास कि वो अपनी बेटी को वहाँ पढ़ा सके? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ा सकते। संस्कृत के विद्यार्थी या बहनें अब जोधपुर जाके पढ़ नहीं सकते, इनके लिए नामुमकिन है। एक किसान होने के नाते वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च नहीं करता, उनके लिए कमरे की व्यवस्था भी होती है, उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती है, जो इस किसान तक पहुँचने में असमर्थ हैं। ये जल्द लंबी मांग उठ रही थी, 2015 से मांग उठ रही थी। मेरा विचार है कि मुख्यमंत्री महोदय इसी सप्ताह में ग्राम पंचायत गोलिया जैतमाल पर संस्कृत महाविद्यालय की घोषणा करें। एक तरफ बात की जा रही है संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर यहाँ तो हमारे साथ तो कुछ अन्याय हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। सिर्फ आश्वासन से हम राजी कब होंगे? 5 साल से आश्वासन मिल रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत निवेदन भी है विधायक महोदय हेमाराम जी चौधरी से कि वो इनको सीरियस में लें, सीरियस में लेकर मांग को पहुंचाएं। इसी सप्ताह होली के शुभ अवसर पर गोलिया जैतमाल को बड़ा तोहफा संस्कृत महाविद्यालय की मांग के लिए दिया जाए, ये निवेदन। आप देखिए कि किस तरीके से बच्चियां सड़कों पर उतरी हैं, बच्चियां पढ़ना चाहती है 12वीं के बाद में, लेकिन सरकार इस महाविद्यालय की घोषणा नहीं कर रही है, जिसके चलते बच्चियों का भविष्य है वो अंधकार में है। दिनेश बोरा, बाड़मेर।